नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मोदीज ग्रैंड वेलकम प्लान्स फॉर मैक्रॉन, रोड शो, रक्षा सौदा, शाही डिनर, फ्रांस के राष्ट्रपति के 25-26 जनवरी का पूरा टूर शेड्यूल। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। इमैनुअल मैक्रों हैं गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। इसी को तो सच्चा दोस्त कहते हैं, जब आप बुलाओ और शॉर्ट नोटिस पर भी एक सामने वाला दौड़ा चला आए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की मदद के लिए तब सामने आए जब अमेरिका ने कह दिया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो पाएंगे। इमैनुअल मैक्रों 25-26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा करेंगे। भारत की तरफ से उनकी अगवानी में जयपुर से नई दिल्ली तक रेड कारपेट बिछाया जाएगा। इससे पहले भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने जनवरी में नई दिल्ली आने में असमर्थता जताई। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में बेस्टिल डे परेड के सम्मानीय अतिथि थे। फ्रांस में भारत के पूर्व दूत राजदूत मोहन कुमार से जब फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा अंतिम समय में भारत के निमंत्रण को स्वीकार करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह फ्रांस की भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के बिना शर्त प्रतिबद्धता है। यह मैक्रों की ओर से उदारता का भी संकेत है। यह बेस्टिल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी की पेरिस यात्रा के ठीक बाद आया है। इसे देखने का केवल एक ही तरीका है, और वह यह है कि भारत के साथ साझेदारी के प्रति फ्रांस के बिना शर्त प्रतिबद्धता का प्रदर्शन है। मैक्रों के भारत यात्रा की शुरुआत। फ्रांसीसी राष्ट्रपति 25 जनवरी को जयपुर पहुंचेंगे और अपने व्यस्त दिन की शुरुआत आमेर किले से करेंगे। वह किले तक पैदल जाएंगे, जहां राष्ट्रपति मैक्रों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना है। इसके बाद वह जंतर मंतर जाएंगे, जहां वह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता इस क्षेत्र में घूमेंगे क्योंकि फ्रांसीसियों के लिए इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। यह दुनिया की सबसे बड़ी वेधशाला है और विश्व धरोहर स्थल भी है। इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है। विद्वान ध्रुव रैना के अनुसार 1734 में तत्कालीन फ्रांसीसी नियंत्रण वाले बंगाल के चंद्रनगर में जेसुइट मिशन में तैनात 2 फ्रांसीसी जेसुइट खगोलविदों को खगोल शास्त्री शासक जय सिंह के दरबार में आमंत्रित किया गया था। जंतर मंतर वर्तमान राजस्थान राज्य में जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित 19 खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है। रैना ने मैटर्स इंडिया को दिए साक्षात्कार में कहा कि फ्रांस से भारत आए कई जेसुइट्स खगोल शास्त्री थे। उन्होंने स्थानीय परंपराओं और खगोल विज्ञान करने के तरीकों के साथ बातचीत की। जयसिंह द्वितीय ने गोवा के राज्यपाल को पत्र लिखकर बताया कि उन्हें कुछ खगोलविदों की आवश्यकता है, और राज्यपाल ने कुछ जेसुइट पुजारियों को भेजा। इसके बाद दोनों नेता जंतर मंतर के सांगानेरी गेट तक एक संयुक्त रोड शो शुरू करेंगे और हवा महल में रुकेंगे। दिन का समापन रामबाग महल में होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के लिए एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। 26 जनवरी का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार होगा। हालांकि दोनों पक्षों के बीच कोई संरचित वार्ता या संयुक्त प्रेस वार्ता की योजना नहीं है, लेकिन पहले दिन के अंत में एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। दूसरे दिन की शुरुआत नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस में फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी भाग लेने के लिए तैयार है। गणतंत्र दिवस पर फ्रांसीसी सशस्त्र बलों का मार्च पास्ट करना एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक अवसर है। दोनों सशस्त्र बलों के लिए यह प्रदर्शित करने का एक आदर्श अवसर है कि वे एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दोनों सशस्त्र बलों के बीच काफी अंतर संचालनीयता हो रही है। गरुण, वरुण, शक्ति जैसे कई संयुक्त अभ्यास हो रहे हैं। राजदूत मोहन कुमार ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह वास्तव में अत्यधिक प्रतीकात्मक है और यह इस बात का प्रदर्शन है कि दोनों सशस्त्र बल मिलकर क्या कर सकते हैं। परेड के बाद राष्ट्रपति मैक्रों दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास जाएंगे और वहां के कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। शाम को वह एट होम के लिए राष्ट्रपति भवन में होंगे और उसके बाद आधिकारिक भोज का आयोजन होगा। राजदूत मोहन कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। दोनों देश नौसेना विमान के लिए राफेल पर निर्णय की घोषणा करने में सक्षम होंगे। 26 राफेल जिन्हें हम खरीदने की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि बातचीत कहां तक पहुंचेगी। उनका कहना है कि एक बात जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि यह यात्रा पिछली यात्रा के तुरंत बाद हो रही है। एक अन्य क्षेत्र यह भी है कि जहां दोनों देशों ने पिछली जुलाई में फैसला किया कि वे लड़ाकू इंजन या जेट विमान बनाने के लिए सेना में शामिल होंगे। पिछली 6 मोदी मैक्रों की बैठकें। 1 दिसंबर दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन के दौरान, 22 नवंबर BC G20 लीडर्स समिट,
10 सितंबर दोपहर के भोजन पर द्विपक्षीय बैठक। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन दिल्ली। 13-14 जुलाई बेस्टिल दिवस समारोह के सम्मानीय अतिथि। 20 मई हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय बैठक। 14 फरवरी एयर इंडिया और एयर बस के बीच साझेदारी का वीसी लॉन्च इवेंट। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, निकोलस सरकोजी, जैक्स शिराक, वालेरी गिस्कार्ड डीएस्टेंग और जैक्स शिराक के बाद मैक्रो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने वाले छठे फ्रांसीसी नेता हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2009 में बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि थे। पीएम मोदी ने पिछले साल जुलाई 2023 में परेड में भाग लिया था। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।